आपका स्वागत है फिर से नवतरंग सरगम और फिजी विलेज के जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स है। खास इंटरव्यू कोविड-19 वैक्सीन टास्क फोर्स की है डॉक्टर रेचल देवी। इनसे हम पिछले सप्ताह में बातें करते आए हैं। जहां तक फिजी भर में वैक्सीनेशन का सवाल है, कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है कोविड-19 के लिए। तो डॉक्टर देवी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकालकर हमारे साथ शामिल हुई हैं। जी शुक्रिया। इट्स ए प्रिविलेज कि हम अब फिर से बात कर सकते हैं। इट्स बिन वाल कि हमने हिंदी में नहीं किया था, तो आज फिर से इसके बारे में विषय में बात करेंगे। डॉक्टर देवी, पहला सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर। आप अपडेट दीजिए कि अभी तक फिजी भर में कितने लोगों को जो अडल्ट है 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया गया है अभी तक। जी शुक्रिया। हाँ, हमने वैक्सीनेट अभी तक किया है 56% फिजी पॉपुलेशन को, फिजी में जो है, और ये फर्स्ट डोज ही है। और सेकंड डोज हमारा बहुत ही कम है, अभी सिर्फ 9.7% पे है, तो ये 10% से कम है अभी। और फर्स्ट सेकंड डोज के लिए हमारा ये जो नंबर्स है बहुत ही कम है। मगर हम जानते हैं कि अभी मान लो कि 1-2 महीना ही हुआ है सिर्फ, कि जब हमने सिर्फ ये जो वैक्सीनेशन का रोल आउट हुआ है इसको ज्यादा बढ़ाया है। तो आने वाले दिन में हम देखेंगे कि हम और ज्यादा सेकंड डोसेस पीपल को दे देंगे। मगर इस समय अभी हम जैसे बात कर रहे हैं सिर्फ 56% है पूरे फिजी भर में। हम वनवा लेवल को लेकर, बीटी लेवल को पूरा लेकर, और जो ये मैरीटाइम आइलैंड्स है उसको सबको लेकर उतना हमारा परसेंटेज है। और एक और हम देख ले थोड़ा ज्यादा से कि अगर हम ये सुवर्णसोरी का जो कॉरिडोर है उसमें देख ले, हमने बिल्कुल से 50% से ज्यादा कर दिया है। 50% पीपल को वैक्सीनेट कर दिया है फर्स्ट डोज से, और उसमें भी करीबन 6 से 7-8% को सेकंड डोज में मिल गया है। मगर ये हमारे लिए एक रकम से देख लो तो बहुत ही कम है। रेवा में हम जानते हैं अबाउट 73-74% हो गई है। सुबह में इटसेल्फ अबाउट 56-57% हो गई है। नसीनू ने 60% पार कर दिए। और ये नंबर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ये टारगेट पॉपुलेशन जो है उसके अगेंस्ट हम ये नंबर दे रहे हैं। बट हमें ये जो वैक्सीनेशन का नंबर है बढ़ाना है सेकंड डोज का। तो सब जो भी हमारे आवाज सुन रहे हैं, हम सेकंड डोज पर नहीं आ सकते अनलेस हमें फर्स्ट डोज मिला है। तो और हमारा ये जो भी एक्टिव केसेस है ये सुवर्णसोरी कॉरिडोर में ही है, और हम बहुत ही मृत्यु भी देख रहे हैं। अब फिजी के लिए एक ही मृत्यु बहुत है, काफी है, बहुत है। और हम अब 4-5-6 भी देख रहे हैं जो घर पर कोलैप्स हो रहे हैं, मर रहे हैं हमारे संग। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम और ये जब वैक्सीन हमें प्रिवेंट कर सकती है, क्यों नहीं। तो हमारा नंबर्स जो है तो मान ले कि दूसरे देश को देखो तो हम अच्छा कर रहे हैं, मगर हमें दूसरे को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है कि जब हमारे पास वैक्सीन है, हम ये वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्या है कि हमें ये रोक रही है। क्योंकि हमारे एज एज हेल्थ केयर वर्कर्स हमें हमें दुख आती है जब हम ये नंबर्स देखते हैं जो मृत्यु का, बहुत ही दुख आती है। और जब हमारे पास वैक्सीन है फिजी में, क्यों नहीं। तो हमारा ये नंबर्स अभी तक तो यही है, और हम उनको और ही ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं ना। डॉक्टर देवी, दुख की बात है तो हर दिन जब शाम को हम न्यूज़ पढ़ते हैं और बताते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है। कल की संख्या बहुत ज्यादा थी जब हमने बताया कि कितने लोगों की मौत हुई थी, और ये हर दिन होता है। और खास जो खतरा है ये सुवर्णसोरी लामी कंटेनमेंट जोन में है, जहां पर जैसे कि आपने अभी प्रकाश डाला है कि कई लोग या उनकी मौत घरों पर ही हो रही है, या हॉस्पिटल पहुंचते ही शायद कार पार्क में या इमरजेंसी यूनिट में, या फिर हॉस्पिटल में 2 या 3 दिन ही बिताने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो और ये बात सामने आई है कि इन सभी लोगों ने या तो एक डोज लिया था या फिर वैक्सीनेट हुए ही नहीं थे। तो इस पर आप प्रकाश डालेंगे कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या वो लोग उन लोगों की मौत हो रही है जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं। इस पर आप प्रकाश डालेंगे।
जी हाँ, शुक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और लोगों के लिए ज्यादा करके, क्योंकि जान ले कि अभी तक जितनी ही मृत्यु हुई है फिजी में, सभी ज्यादा करके नहीं वैक्सीनेट हुए थे ज्यादा करके, और कुछ कुछ लोग जो है वो वैक्सीनेट सिर्फ एक हफ्ता या 2 हफ्ते से हुए थे वैक्सीनेशन उसका। और एक एक चीज ख्याल कर ले, हमें समय लगता है। अगर हमें मानो आज इंजेक्शन लगा ये वैक्सीन का, समय लगता है 2-3 हफ्ता, तब हमारा सिस्टम जो है वो बिल्ड होती है और थोड़ा प्रोटेक्शन होती है। और हम जितना समय लेंगे अपना फर्स्ट डोज का, उतना देर हम लेंगे वो प्रोटेक्शन आने का हमारे लिए। तो जहां तक हम देखते हैं सारे मृत्यु जो अभी तक हुआ है फिजी में, वो सारे पूरा फुली वैक्सीनेट, कोई भी उसमें फुली वैक्सीनेटेड नहीं था, और ज्यादा करके नहीं वैक्सीनेट करा गया था। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें बुजुर्ग लोग काफी थे, जो 70s का था, 80 का, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 70s का था कल, और एक 80 का था कल परसों या कल। तो ये नंबर्स हमारे लिए, और हमारे संग 24 ईयर महिला भी, आई थिंक उस वो भी कोविड का शिकार हो गई थी। तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ऑनेस्टली हमारे पास ये वैक्सीन एक्सेसिबल है। क्यों हम मृत्यु से गुजरे जब हमारे पास ये वैक्सीन है? तो एक चीज ख्याल कर ले कि वैक्सीन काम करती है, ये प्रूवन फैक्ट है। ये पब्लिक हेल्थ का, जो हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं, इसके जो प्रिवेंशन मेजर है, अम, इसको ये प्रूवन फैक्ट है कि वैक्सीन काम कर रही है। मगर हमें जल्द से जल्द ये लेना चाहिए, हमें समय नहीं वेस्ट करना है। आकर जल्द से वैक्सीनेट करवा ले अपने आप को, और अपने आप और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर ले। अब हमारे पास तो ड्राइव थ्रू का भी वैक्सीनेशन का एवेन्यू भी हो गया है अब, एल्बर्ट पार्क पे जो अब शुरू हुई है कल। बहुत ही अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपके पास घर में बुजुर्ग लोग हैं जो कुछ खास चल नहीं रहे और या वेट कर रहे हैं हमारे टीम के लिए कि हम आए आपको वैक्सीनेट करें, क्योंकि ख्याल करना हमारे पास बहुत ही लंबा नंबर्स है। मगर अगर बुजुर्ग लोग को अपनी गाड़ी में लेके आ सकते हो अपने वैक्सीनेशन साइट पे, वहां पे आ जाए। हमने आज कल ये जो ड्राइव थ्रू का वैक्सीनेशन साइट था वो 4 बजे बंद हो गया था। आज हमने उसका इंक्रीज कर दिया है 5:30 तक, ताकि आप अगर आप आपको डर लग रहा है कि अच्छा कर्फ्यू में कहीं नहीं फंस जाओ, आपका वैक्सीनेशन कार्ड है जो उसमें डेट रहेगा और आपका गाड़ी का नंबर है, पुलिस वाले ये सब जानकारी उसका ले लेंगे और सारे चेक पॉइंट्स पे दे देंगे, तब आप घर जा सकते हो सेफली। मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप वैक्सीनेट करवा लें। एंड ये मृत्यु जो है, हम फिजी में ये मृत्यु नहीं देखना चाहते, मगर अब हम देख रहे हैं, और दिन ब दिन ये बढ़ भी सकती है। डॉक्टर देवी, जहां तक ड्राइव थ्रू की बातें हैं, आपने इस पर प्रकाश डाला है। बहुत अच्छा काम ये सामने आया है, जहां पर लोग सिर्फ गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं, उन्हें बाहर निकलना ही नहीं होगा। जैसे कि रेस्टोरेंट्स में खाना लेने के लिए लोग जाते हैं ड्राइव थ्रू में और एक जगह पे करते हैं, दूसरी जगह खाना ले लेते हैं। तो यहाँ पर मुफ्त में वैक्सीन लोगों को मिल रहा है, और खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों हफ्तों में क्या ये काम अन्य इलाकों में किया जाएगा, जैसे कि वेस्टर्न डिवीजन है, नॉर्दर्न डिवीजन, इसके लिए क्या योजनाएं हैं? जी हाँ, शुक्रिया। ये हम इसका जानकारी अभी कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी काम नहीं है कि अच्छा भैया कहीं पे जाके रोक के ड्राइव थ्रू कर दिया। ये वैक्सीन बहुत ही सेंसिटिव चीज है, और इस वैक्सीन को हम हीट में नहीं डाल सकते। तो उसके लिए कहीं ना कहीं छाई है। तो एल्बर्ट पार्क में देखो तो ऊपर एक छाई है जो प्रोटेक्शन देती है। तो वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और उसके अलावा ये पार्किंग का स्पेस, काफी लॉजिस्टिक्स देखो तो उसमें जाती है ये सब रोल आउट के लिए। मगर हम डेफिनेटली अपनी टीम से बात कर रहे हैं इसके बारे में, इस विषय में, और हम जानकारी ले रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे और हम कर सकते हैं। और जैसे दिन ब दिन जाएंगे आपको और ही ड्राइव थ्रू का नजरिया मिलेगा कि हम कहाँ कहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और ये बहुत ही, और हम इसका समय भी
इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि आपको, मानो अगर आपने काम पे से खत्म किया, वैक्सीनेशन नहीं लगाया, तो आप काम पे से खत्म करके ड्राइव थ्रू करके बर्गर तो नहीं मिलेगा मैकडोनल्ड्स का, बिकॉज मैकडोनल्ड्स तो बंद हो जाएगा, मगर ये वैक्सीन तो मिलेगा, ये प्रोटेक्शन आपको जिंदगी भर आई मीन ये समय में देगी, तो वो तो डेफिनेटली मिलेगी आप हम सबको। तो वे ट्राइंग आवर बेस्ट, हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ड्राइव थ्रू का वैक्सीनेशन साइट से इंक्रीज हो कुछ दिन में। डॉक्टर देवी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सुवा नुसूरी नसीनू में जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिया था कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, कुछ नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि खतरा इसी जोन में सबसे ज्यादा है और यहीं से ज्यादा से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और लोगों की मौत भी इन इलाकों से हो रही है। वैसे तो सोका में कहा जाता है बा तो बा है, और बा में 91% लोगों को पहला डोज लग गया है। तो क्या कुछ यहाँ के लोग सीख सकते हैं और क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी, जबकि बा में लोग ज्यादा संख्या में सामने आकर वैक्सीनेट हो रहे हैं और कुछ ही हफ्तों में उनका जो सेकंड डोज भी लग जाएगा, तो क्या संदेश आपका है लामी, सुवा, नसीनू और नौसोरी के लोगों से? जी हाँ, शुक्रिया। ये बात सही है कि हाँ, बा तो बा है भाई। बा ने बहुत ही अच्छा नंबर दिखाया है, बाकी लोग ने सारे लोग ने सबके मिल के ये वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है किया है, और वहाँ पे भी हम जानते हैं कि वहाँ पे ढेर सा साइट्स था, और ये सुबह नुसूरी कॉरिडोर में भी बहुत ढेर साइट्स है वैक्सीनेशन का। हम खुले रहते हैं सुबह सुबह 9 बजे से सांझ 4 बजे तक करीबन। मगर इसका साइज जो है हम ट्राई कर रहे हैं इंक्रीज करने के लिए, टाइमिंग इसका जो है। मगर इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जो सुवा नसूरी का जो लोग है, नसूरी अच्छा कर रही है। नसूरी 76-75% ने क्रॉस कर दिया है फर्स्ट डोज का। ये सिर्फ सुवा और नसीनू में ये है कि ज्यादा लोग नहीं लगा। अभी हमारा परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। नसीनू भी 63-64% पे बैठी हुई है, और सोवा 56-57% पर। मगर एक रकम से देख लो तो हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन भी है, इसको भी हम ख्याल कर ले। मगर पॉपुलेशन के अलावा हमारे पास वैक्सीनेशन साइट्स भी है। तो अब हम ये कर चुके हैं कि आपको कहीं पे भी आप हो, अगर आपने मिस कर दिया है, जब शुरुआत में हम आए थे आपके पास, क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं थी कि अच्छा भाई हमें वैक्सीन ये इम्पोर्टेंट है और ये सेफ है, आपने अगर उस समय अपना दिमाग बना लिया था, अच्छा भाई मुझे नहीं लगाना, कुछ ये मैग्नेट वाले बात कर रहे हैं और या ये सब वगैरह बात कर रहे हैं, और ये जो सब मिस इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको आप हमने उसके बारे में बहुत ही बात किया है। उसमें कुछ वैसा कुछ नहीं है, वो सब होक्स था, ये सब जो बनावल बात थे। मगर ये अब फायदा उठाओ कि अब जितना वैक्सीनेशन साइट्स है, अगर आपके घर में बहुत ही नजदीक ही नहीं है, थोड़े दूर पे है, फ्यू किलोमीटर्स अवे पे है, आप कहीं पे भी जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हो। आपको कोई नहीं रोकेगा, कहीं पे भी आप कोई भी वैक्सीनेशन साइट पे जाकर वैक्सीनेट करा सकते हो। अब कोई रोक टोक नहीं है। अब वो जो बबल में हम कह रहे थे शुरुआत में जब हुआ था, जो वही इलाके के लोग जो है उनको ही वैक्सीनेट हो गए वहां पे। मगर अब वो कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कहीं भी वैक्सीनेशन साइट्स पे जा सकते हैं और अपना फर्स्ट और सेकंड डोज ले सकते हैं। और अगर मैं एक और बात कह दूं कि हम कुछ लोग हैं जो जिनको फर्स्ट डोज मिला था अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में, अभी हमने सेकंड डोज नहीं लिया है। मैं ये अच्छे से सुन ले आप कि सेकंड डोज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये प्रोटेक्शन है ये वैक्सीन से ये अगेंस्ट कोविड का, ये दुगनी हो जाती है आप जब सेकंड डोज लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये वैक्सीन को पूरी प्रकार से ले, जो फर्स्ट एंड सेकंड डोज है। और जल्द से जल्द ले ले। आपका समय अगर ड्यू हो गया है 8 वीक के बाद में अपना सेकंड डोज जाकर ले ले,
आपको ये फुल प्रोटेक्शन मिल सकती है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ज्यादा करके हमने जितने लोगों को देखा है फर्स्ट सेकंड डोज लेकर, उन लोगों में शायद के बाद सिम्टम्स होती ही नहीं है, होती है थोड़ी सी माइल्ड से फ्लू की रकम होती है, जो सर्दी हम जो नहीं कहते, थोड़ा मोड़ा बुखार चढ़ गया, सर्दी हो गई, बस उतना ही आता है। उसके बाद में कुछ भी नहीं, वो लोग सब ठीक होते। और ये हमने देखी है हेल्थ केयर वर्कर्स में जो फुली वैक्सीनेटेड है, अब ये जो पुलिस है और RFMF वर्कर्स है, मिलिट्री वर्कर्स है, हमने ये सब में देखा है वही बात। इवन नेवल ऑफिसर्स में इतना ढेर हुआ है उन लोगों में केसेस, मगर उसमें से कोई भी सीरियस नहीं थी, कोई सीरियस नहीं था। और वो लोग रिकवर होकर फिर से वापस काम पे आ गए। तो ये जायज है, ये ऑब्वियस है कि वैक्सीन काम कर रही है अपनी, मगर हमें शुरुआत तो करना है कहीं पे, फर्स्ट डोज लगवा कर तो सेकंड डोज पे जाए। डॉक्टर देवी, चलिए कुछ बातें करते हैं जरा हट के। घरेलू नुस्खे, जब आप छोटी थी, मैं छोटा था, हम जब बीमार पड़ते थे, डॉक्टर के पास जाने और फार्मेसी से दवाई लेने के अलावा हमारे माता पिता हमें घरों पर कुछ ऐसी चीजें करते थे जिससे हम ठीक हो जाते थे, जैसे ब्लॉक नोज था, सर्दी खांसी जुकाम जिसे कहते हैं, बुखार में भी बफारा लिया जाता था। और बफारा के समय 1 2 3 4 5 कंबल ऊपर ओढ़ ले, और फिर साथ में पानी एकदम गर्म होना चाहिए, उसमें नींबू की पत्ती और इत्यादि अन्य चीजों को छोड़ के और वहां पर बैठा देते थे। और जब बाहर आते थे हम, तो जो ब्लॉक नोज है वो क्लियर हो जाता था, खांसी सर्दी ये भाग जाता था। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और अन्य लोगों को करने में बढ़ावा भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, और अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आप भी ऐसा करिए, और आपको कोविड-19 अगर है शरीर के अंदर तो ये मर जाएगा 70 डिग्री ज्यादा सेल्सियस पानी में बफारा लेने से। आप वैक्सीनेशन टीम की हेड है, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसको लेकर, आप हमें बताइए क्या ऐसा करना सही होगा? क्या इससे कोविड-19 हमारे शरीर के अंदर मर जाएगा अगर हम वैक्सीनेट नहीं हुए हैं या हुए हैं? तो इस पर प्रकाश डालिए। जी शुक्रिया ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये काफी आया है आई थिंक मेरे ख्याल से इस सप्ताह और अगली भी, तो इसमें बात करना जरूरी है। ये बफारा जो है वो तो हम आज भी ले रहे हैं, अगर हमें कुछ वैसा बुखार है, सर्दी है, स्टफ नोज है वगैरह, हम आज भी लेते हैं वो सब, बिकॉज उसको हम होम रेमेडी करते हैं, या घर का जो आपने कहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम हमारा जो सिस्टम क्लियर करती है, मगर एक चीज हम जान ले, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ हमें कुछ ख्याल से देखो रिलीफ करती है सिम्टम्स का। मानो कि अगर हमें हमारा स्टफ नोज वगैरह सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है वगैरह, तो उसमें हम वो जब करते हैं बफारा लेते हैं, ये हमें क्लियर करती है। मगर इसका मतलब नहीं कि उसने वायरस को मारकर हम ठीक हो गए, उसका मतलब वो नहीं है। और एक चीज हम जान लें कि ये वायरस जो है, कोविड वायरस जो है, ये वायरस का कोई कीवा अभी नहीं है, बट ये प्रिवेंशन मेजर जो हम वैक्सीन को कहते हैं वो है प्रिवेंटिव मेजर, और हमें सिविली खराब से बीमार और अस्पताल जाने से बचाती है, वो तो बचाती है। मगर ये बफारा भी जो देख लो, हमने वैक्सीनेट हो गया, अगर हमें कुछ सर्दी खांसी हुआ, हमने वो लिया, इसका मतलब नहीं कि वायरस मर गया। ये सिर्फ एक सूदिंग रेमेडी है, मगर ये वायरस को नहीं मारती है। वो टेम्परेचर जो है वो पानी का टेम्परेचर है, आप जो इनहेल करते, आप जो लेते हो, सांस लेते हो जब, उसका वो डेफिनेटली काफी कम है। अगर 70 डिग्रीज का इनहेलेशन आपके भीतर गया, वो तो जरा देगी आपको भीतर, मगर ये नहीं होती है। जबले वो हम सांस लेते हैं उसको, उस वेपर का, तो उसका उसका जो वो बहुत ही कम हो जाती है हमारे शरीर में। मगर वो जो महाक है, जो दवाई है, जो विक्स वगैरह हम डालते हैं उसमें, वो एक सूदिंग रेमेडी है जो तो जरा सा क्लियर करती है हमारी सब पूरा सिस्टम। मगर ये जान ले, वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, कोविड-19 का वो ट्रीटमेंट नहीं है, बट हमें ये जो छुटकारा पाती है थोड़ा, जो सिम्टम्स का, जो स्टफी नोज है वगैरह, वो हमें थोड़ा हेल्प करती है इसमें।
तो ये साफ हो गया और डॉक्टर देवी ने इस पर अच्छी तरह से समझाया है कि बफारा लेने से कोविड-19 को शरीर के अंदर नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि इसका कीवा अभी तक सामने आया ही नहीं है। सिर्फ हम इसे रोक रहे हैं कि हम ज़्यादा बीमार नहीं हों और हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे, और इसे हम सिर्फ वैक्सीनेट होने से ही ऐसा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर देवी, इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया था, एक लोतोका की एक डॉक्टर, और जब डॉक्टर से कोई सुनता है कुछ तो विश्वास भी करते हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर लोगों की जान बचाता है। तो ऐसे में कुछ सप्ताह पहले एक डॉक्टर लोतोका स्थित, उन्होंने कुछ जानकारी एक वीडियो के जरिए निकाला था और कहा था कि ये वैक्सीन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने या आबादी को कंट्रोल करने के प्रति है, और गलत जानकारी है जिसे पहले से हम न्यूज़ के द्वारा लोगों को बता दिया है कि ये गलत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी शुक्रिया। हाँ, ये काफी प्रकार से सर्कुलेट हुआ था पूरे फिजी भर में और कहीं भी काफी जगह पे भी, मगर ये जान ले वो सही बात नहीं है। ये जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है, ये फार्मासी कंपनीज ने डेवलप किया है, और सब साइंटिस्ट लोग मिलके हमने इसके बारे में बहुत ही बात की है। और एक और चीज जान ले, उसने इतना भी कहा था भाई इसमें ये मार्क ऑफ द बीस्ट रहेगा, अगर आप उस सब चीज पे विश्वास करते हो तो ये मार्क ऑफ द बीस्ट उसने कहा था। ये बात बिल्कुल नहीं है, वो गलत बात है। क्योंकि फर्स्टली अगर देख लो तो ये हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया है, जो डॉक्टर एमी, ये प्राइवेट डॉक्टर है, इसने हमारे संग किया था, वो उसने शेयर किया। वो उसमें बेसिकली ये कहा है कि वो उसने शो किया है कि भाई अगर सिरिंज में ये माइक्रोचिप जो कहते हैं ना, वो तो हल ही नहीं सकती है, और ये वायल में, ये बॉटल में जो जिसमें वो वैक्सीन है, वैक्सीन का डोज है, उसमें तो जमा में भी नहीं हल सकती है। और ना वो उसको आप बॉटल को देखेंगे तो उसमें तो कुछ है भी नहीं, वो छोटी सी पार्टिकल्स जो है वो जो सोल्यूशन है। बट माइक्रोचिप जो सबसे छोटी माइक्रोचिप है, उसको आप देख सकते हो, उसको आप विजिबली आंखी से देख सकते हो। तो ये तो जमा में वो नीडल जो है बहुत ही छोटी है, उसमें तो जा ही नहीं सकती। तो उसने अच्छे से ये जो दाना है चावल का, उसको लेकर उसको दिखाया था। तो अगर वो नहीं निकल सकती वहां से, तो उससे उससे भारी तो भाई माइक्रोचिप का साइज है। तो ये विश्वास मत करिए, क्योंकि अगर मान लो अगर बयान को किसी ने कोई और किया या कुछ और भी दे दिया फेसबुक में, इसका मतलब नहीं कि वो सही है। आप सही जगह पे जाकर सही लोगों से बात कर अपना इंफॉर्मेशन लेइए, डरिए मत। एक चीज ख्याल कर ले, फिजी में हम कोई भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किसी को वैक्सीन, अगर किसी भी वैक्सीन लेके आया हमने फिजी में, हम कोई को हार्म नहीं करना चाहते हैं। हमने जो भी लेके आया है वो सेफ है, प्रूवन सेफ है। अब हम देख रहे हैं कि इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी ओपन कर दिया है पूरे एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने के लिए, ये एस्ट्राजेनेका से, बिकॉज उन लोगों के पास भी अब डेल्टा वेरिएंट है, पीपल लोग मर भी रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये वैक्सीन सेफ है। इसी प्रकार हमने वो सब जानकारी लेकर तब हमने ये वैक्सीन को फिजी में लेके आए हैं। अगर वो सेफ्टी नहीं चेक हुआ था, अच्छा नहीं था, हम तो जमा में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमारे ये एक ही मकसद है कि हम ये वैक्सीनेशन पीपल को करवाएं, ताकि वो उसको प्रोटेक्शन मिले और वो लोग सही प्रकार अपने आप को सेफ रखे, अपने आप को, ये जिंदगी जो है जिंदगी को कंटिन्यू करे। हमारा भी बस वही है। तो आपका जितना इंफॉर्मेशन है आप सही जगह से ले, और सही लोगों को सुने। किसी जो फेसबुक पे आ गया इसका मतलब नहीं कि वो सच है। तो प्लीज वो सब लेके हमारे पास, सबके पास दिमाग है, हम वो यूज कर सकते हैं कि हम किसको सुने या किसको नहीं सुने, और कुछ भी देख लिया तो उस पर विश्वास ना करें। तो बस यही मेरा मैसेज है सबके लिए। डॉक्टर देवी, अगला सवाल है बच्चों के प्रति जो 18 साल से कम उम्र के हैं, और हर एक इंटरव्यू में हमने आपसे ये सवाल किया है,
और क्या कुछ साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मिली है WHO और अन्य संस्थाओं से कि कब तक हम अपने बच्चों को या 18 साल से कम उम्र के लोगों को ये वैक्सीन दे सकेंगे ताकि वो भी इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। जी शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने काफी लोगों से सुना है कि कब हम सकते हैं अपने बच्चे को वैक्सीनेट करने, एटलीस्ट वो जो 12 ईयर्स से अबव है। तो एक रकम से देख लो तो एस्ट्राजेनेका की जो स्टडीज है, सेफ्टी स्टडीज है वैक्सीन पर बच्चे को लेकर अभी नहीं बाहर हुई है, उसमें एस्ट्राजेनेका का तो हम वहां पे अभी नहीं जा सकते हैं। मगर फाइजर वैक्सीन देख लो तो हम फाइजर वैक्सीन 16 to 18 WHO का तो ऑलरेडी वो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में है। 16 ईयर्स to 18 ईयर्स लोगों के बच्चन को तो बट उससे कम अभी नहीं हुई है। मगर मेरे ख्याल से कुछ कुछ कंट्रीज है, जो कनाडा है एंड आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स है, कुछ और भी है जो फाइजर को यूज कर रहे हैं। यूके भी है आई थिंक यूज कर रहे हैं 12 to 16 ईयर्स को एज पे। बट WHO अभी भी जैसे वो लोग हमें बताएंगे कि अच्छा भाई ये सेफ है, ये और ये जो यंग जनरेशन का जो है काफी अच्छी है तो हम यूज कर सकते हैं। बट अगर सेफ नहीं है हम नहीं लेके आएंगे। ये तो जायज है कि हम कुछ भी अनसेफ वैक्सीन को नहीं लेके आएंगे फिजी में, स्पेशली हमारे बच्चे को लेकर। मगर हम ये कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम कौन वैक्सीन कब कब लेके आ सकते हैं फिजी बच्चे के लिए, स्पेशली ये जो एज है। और ये बहुत ही क्रिटिकल एज है क्योंकि ये स्कूल बच्चे हैं ना, और अभी देख लो तो स्कूल बंद है और एक साल ऑलमोस्ट जा चुकी है और ये स्कूल बंद है। स्कूल घर से तो काम हो रही है, अब एग्जाम्स का भी सवाल है, बट हमें ये प्रोटेक्शन भी जायज नेसेसरी है। तो हम ट्राई कर रहे हैं अपने तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, कि हम वैक्सीनेशन लेके आए अपने बच्चे के लिए जो सेफ है और उसमें हमारा गारंटी है कि वो सेफ है। तो हम WHO पर कंटिन्यू करेंगे वेट करने के लिए, मगर हम उस पर देख रहे हैं। डॉक्टर देवी, आखिरी सवाल जो है ये आप और आपकी टीम को लेकर है। हर दिन आपकी टीम बाहर जाती है और खतरों से लड़कर और फिर खतरों में जीकर लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। तो क्या कुछ आपकी टीम चुनौतियों से गुजर रही है, इसको लेकर आप जानकारी दीजिए। हर दिन वो अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वैक्सीनेशन साइट्स पर जाते हैं जहां पर एक्टिव केसेस है कोविड-19 के। तो इसको लेकर योजना दीजिए कि क्या कुछ। और दूसरी बात ये है, कुछ लोग डर भी रहे हैं कि हम इस वैक्सीनेशन साइट में जाएंगे, क्या ये जो नर्स आई है यहाँ पर, कल ये कुछ और इलाके में थी, क्या वहां से ये कोविड-19 लेकर आकर यहाँ पर बैठी है, मुझे वैक्सीनेशन के समय उनसे ये बीमारी मिल सकती है, ऐसा हो भी सकता है। तो इसको लेकर आप बताइए, आपकी टीम की योजनाएं क्या है जहां तक उनके प्रोटेक्शन का सवाल है, और लोगों से क्या कुछ खतरा उन्हें हो सकता है, और इसको नहीं होने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया उस सवाल के लिए। हाँ, हमारे टीम जो है अभी ऑन द ग्राउंड, एक रकम से देख लो तो उस पे रिस्क है, पब्लिक रिस्क है। बट हमने एक चीज कुछ ही दिन में किया है कि ये ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ता हो गए कि हमने सब ही डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने ही कर्मचारी है जो हमारे संगे मदद कर रहे हैं, उन लोगों को हमने फुल प्रोटेक्शन दी है। फुल प्रोटेक्शन माने जो आपने गियर देखा होगा, फेस शील्ड है, मास्क है, ग्लव्स है और जो गाउन्स है वगैरह वगैरह सब यूज कर रहे हैं, और हैंड सैनिटाइजर्स भी कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए आपका प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। और एक और चीज है कि हमारे लिए हमारे हेल्थ के वर्कर्स का प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम पूरा वैक्सीनेटेड हो गए, ज्यादा करके सब पूरा फुली वैक्सीनेटेड है, बट फिर भी
हमारे लिए वो प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम नहीं मानते हैं कि हमारा जो एक एक टीम्स है वो डाउन होते चल दे। एज इन कोई पॉजिटिव आ गया तो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट, कोई अगल बगल में काम कर रहे तो वो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट हो जाती है ना। तो वो हम नहीं चाहते कि अच्छा भाई प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट हो गए तो वो लोग स्टेप डाउन करके वेट करे 1-2 हफ्ते। तो इसके लिए हम वो प्रोटेक्शन लाते हैं पीपल के लिए। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं जी कि जो पुलिस है हमें काफी हेल्प कर रही है जो सोशल डिस्टेंसिंग में। और हमारा ये फर्ज भी पड़ता है एज पब्लिक कि हम मास्क पहने और अपना जो हाथ है वॉश करते रहे या हैंड सैनिटाइजर से यूज करते रहे। और अब एक और भी है जिसे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन है, वो भी अब साइट अब आ गई है। और हम जैसे दिन ब दिन जाते रहेंगे, हम और वैक्सीनेशन साइट्स जैसे ड्राइव थ्रू का रकम खोजते रहेंगे और करते रहेंगे। मगर ये एज 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 फिजियंस, एज पीपल जो हम ये फिजी में रहे हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है कि हम अपने आप को और हमारे अगल बगल वाले को भी प्रोटेक्ट करें। नेसेसरी चीज कर जैसे मास्क है और ग्लव्स, ग्लव्स तो नहीं बट हैंड सैनिटाइजर या कोई चीज या जो हाथ वॉशिंग, हैंड वॉशिंग का जो है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है एंड वगैरह। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब वो मेजर्स प्रैक्टिस करें, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो ये था खास इंटरव्यू कोविड-19 वैक्सीन टास्क फोर्स की है डॉक्टर रेचल देवी के साथ में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से हमारे सभी लिसनर्स और व्यूअर्स की ओर से। और डॉक्टर देवी, आप तो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी हैं, मैं भी वैक्सीनेट हो गया हूं। और याद रहे कि आप इस कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते हैं और वो है सिर्फ वैक्सीनेट होने से। तो डॉक्टर देवी, आपसे और मुलाकात और इंटरव्यू आने वाले सप्ताह में हम करेंगे। शुक्रिया।